नमस्कार, मैं अंजुम खान। निर्भया की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सांसद ने पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट व भटनेर दुर्ग का किया निरीक्षण। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। विदेश भेजने के नाम पर ठगी मामले का मुख्य आरोपी कोर्ट में किया पेश। उद्यान शाखा से हटाए गए संविदा कर्मियों को पुनः नियुक्त करने की मांग। भटनेर पर्यावरण विरासत व गो संरक्षण समिति ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर को मेल एक्सप्रेस गाड़ी का हेडक्वार्टर बनाने की मांग, सांसद को सौंपा गया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निहाल चंद ने शनिवार को हनुमानगढ़ टाउन के एमजीएम जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री राहत कोष के अंतर्गत निर्माणाधीन पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण किया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निरीक्षण कर सांसद ने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सांसद निहाल चंद ने भटनेर दुर्ग का भी निरीक्षण किया। भटनेर दुर्ग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को लेकर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। प्लांट व भटनेर दुर्ग का निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सांसद ने बताया कि हनुमानगढ़ टाउन के जिला अस्पताल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित होगा। इस प्लांट का निर्माण प्रधानमंत्री राहत कोष के अंतर्गत हो रहा है। इस पीएसए की चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की क्षमता 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रतिदिन की, जिससे 195 ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरा जा सकेगा। इस संयंत्र के जरिए ऑक्सीजन की सीधे सप्लाई जिला अस्पताल को की जाएगी। इस संयंत्र की स्थापना के बाद जिला हनुमानगढ़ ऑक्सीजन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा और कोरोना महामारी हो या अन्य किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगा। हमने एक पीएसए का निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री जी केयर फंड द्वारा पीएसए बन रहा है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत है और 1000 लीटर ऑक्सीजन वो निकालेगा और हम लोग 195 सिलेंडर एकदम उसमें भर सकते हैं। इतना बड़ा पीएसए केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। मैंने उसका निरीक्षण किया है। आदरणीय एमपी महोदय निहाल चंद जी आज हनुमानगढ़ टाउन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का अवलोकन करने के लिए आए। इसी के साथ ही इन्होंने श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा निर्मित नव धर्मशाला का भी अवलोकन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके उन्होंने तारीफ की। मैं उनका हार्दिक मन से तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूँ। चलो ये जन सहयोग से ही चलती है सर। और इस धर्मशाला के अंदर 20 रुपए के अंदर भोजन मिलता है, जिसके अंदर एक सब्जी, एक दाल और चपाती मिलती है। सलाद का भी समावेश होता है। और इसी के साथ ही रहने के लिए 50 रुपए के अंदर इनको बेड दिया जाता है। 200 रुपए के अंदर रूम मिल जाता है। अगर कोई एसी रूम या फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइडेड है, लैट्रिन बाथरूम चाहता है तो उनसे हम 600 रुपया वसूल करते हैं। सांसद ने बताया कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत भटनेर दुर्ग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बजट जारी किया गया है। वह रुपए एनओसी जारी नहीं करने की वजह से रुके पड़े हैं। 3 करोड़ की डीपीआर भी भेजी थी। 6 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन आधे पैसे लगे हैं, उसकी भी जांच करवाई जाएगी। पूरे भटनेर दुर्ग की डीपीआर बनाकर भेजी जाएगी। उसमें जितना पैसा लगेगा वह केंद्र सरकार अपने खजाने से देगी। सांसद ने बताया कि कालीबंगा में मोहनजोदड़ो की 5000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वहां खुदाई के दौरान निकले पुरातन सभ्यता के अवशेष पुरातत्व विभाग ने दिल्ली शिफ्ट कर दिए। इस पर उन्होंने पैनोरमा का निर्माण करवाया। उन्होंने सांसद कोटे से पैनोरमा के लिए 50 लाख रुपए दिए। इसके बाद दिल्ली से वापस पुरातन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा में शिफ्ट करवाए गए हैं। अभी भी कुछ सामान दिल्ली में है, वह भी वापस लाया जाएगा। इसके बाद कालीबंगा को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटकों को पुरातन सभ्यता के अवशेष देखने का मौका मिले। कालीबंगा के साथ ही भटनेर दुर्ग को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर विश्व मानचित्र पर लाने का पूरा प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। अभी मैं भटनेर दुर्ग में हूँ। यहाँ पे केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन जो हमारी एक टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो विभाग है उसके अंदर एक योजना है, उसमें से हमने इसको पैसे दिए हैं। वो पैसे जो भारत सरकार की एक अन्य एजेंसी है एएसआई, उसकी एनओसी जारी नहीं करने की वजह से रुके पड़े हैं। हमने 3 करोड़ की इसकी डीपीआर भी भेजी थी। 6 करोड़ रुपए हमें यहाँ पे सैंक्शन किए थे, लेकिन इसमें आधे पैसे लगे हैं। उसकी भी मैं जांच कराऊंगा और इसकी पूरी की पूरी भटनेर दुर्ग की मैं डीपीआर बना के उसमें जितना पैसा लगेगा वो केंद्र सरकार अपने खजाने से देगी। जिले के रावतसर व पल्लू में भी पुरातन सभ्यता के अवशेषों की सार संभाल नहीं होने के सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि हनुमानगढ़ का इलाका
सीमावर्ती क्षेत्र का इलाका है। इस कारण यहाँ विकास की योजनाएं बनाना और पैसा लाना सरकारों के साथ सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से डीपीआर तैयार होती है। लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने पर्यटन विभाग के अधिकारी यहाँ आए थे। उन्होंने कालीबंगा सभ्यता भटनेर दुर्ग का अवलोकन किया था। सांसद ने कहा कि जिले में अन्य जगहों पर भी मिली पुरातत्व काल के अवशेषों की सार संभाल की जाएगी। साथ ही जिले में कौन कौन सी जगह पर्यटन के रूप में विकसित हो सकती हैं, उस संबंध में भी मंत्री दौरा कर घोषणा करेंगे। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, पूर्व चेयरमैन अमर सिंह राठौड़, भाजपा नेता आमिर साहू, टाउन भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप ऐरी, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दीपक खाती, सावन पाईवाल आदि सांसद के साथ रहे। कालीबंगा में जब ये मोहनजोदड़ो की 5000 साल पूर्व सभ्यता जिसका पुरातत्व विभाग देख रहा है, उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जितना भी कुछ निकला है जो पुराने जमाने का, यानी 5000 साल पूर्व का, कोई गाड़ी घोड़े कुछ भी जो निकला है, उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया था इन्होंने, पुरातत्व विभाग ने। हमने यहाँ पे पेनोरमा एक बनाया है, 50 लाख रुपए मैंने इसमें दिए हैं। दिल्ली से मैंने सारा सामान वापस शिफ्ट करवाया है। कुछ सामान है वो दिल्ली भी पड़ा है आज भी, उसको भी शिफ्ट करवाना है। उसके बाद में इसको हम पर्यटन स्थल के रूप में एक बड़ा बनाएंगे। अभी मंत्री जी यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी विजिट होगी और इसको पर्यटन स्थल के रूप में हम घोषित किया है। तो इसमें आने जाने का और सब लोगों को उसको देखने का एक मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पर्यटक स्थल के रूप में कालीबंगा सभ्यता और भटनेर दुर्ग ये सबसे पुराना है। ये हम लोग इसको विशेष देख रेख हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार इसके लिए पैसे जारी करेगी। ये इलाका एक सीमावर्ती क्षेत्र का इलाका है और मैं समझता हूँ कि इस इलाके में विकास की योजनाएं बनाना और पैसा लाना हम सब के लिए और सरकारों के लिए भी थोड़ा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि यहाँ की जो डीपीआर तैयार होती है वो बड़ी मुश्किल से डीपीआर तैयार होती है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के टूरिज्म के अफसर यहाँ पे आए थे। कालीबंगा का भी हमने दिखाया था और ये भी देखे गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ पे चाहे वो जैन समाज के, चाहे वो कुछ पुरातत्व काल का जो टाइम है, उसको हम लोग संभालेंगे। जब मंत्री जी की यहाँ पे विजिट होगी, विजिट होने से पहले हम सब लोग मिलके इस सारे के सारे जो हमारे इलाका है, इसमें क्या कुछ पुरातत्व के रूप में और टूरिज्म के रूप में क्या हम लोग विकसित कर सकते हैं, वो मंत्री जी घोषणा करके जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद निहालचंद जी हनुमानगढ़ प्रवास पर है और उसमें सबसे मुख्य जो हमारा सरकारी जिला चिकित्सालय इस वैश्विक महामारी में दोबारा कोई विपदा भगवान करे नहीं आए, लेकिन कोई आए तो ऑक्सीजन प्लांट जो प्रधानमंत्री केयर फंड 1 करोड़ 20 लाख की लागत से, जिसे NHAI और DRDO मिलकर बनाएगी और जल्दी इस 1 महीने में 30 जुलाई तक तैयार होकर जनता को सौगात मिलेगी, जनता को कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा तो आज अब भटनेर दुर्ग खड़े, क्योंकि यह सबसे पुराना 295 ईस्वी का दुर्ग है और इसने अनेक आक्रमण झेले, लेकिन ये हनुमानगढ़ की पहचान और हनुमानगढ़ इसी नाम से जाना जाता है। इसकी आज जो दुर्दशा है उसको भी लेकर पहले भी भारत सरकार ने पैसे जारी किए, लेकिन जो काम होना चाहिए था, जो पर्यटक स्थल पर और इस धरोहर को संभाल कर रखना, उस काम को पूरा करने के लिए आज हमारे बीच आए हैं और भटनेर जो इस दुर्ग समिति है उसने जो ज्ञापन दिया उसको पूरा करना। टाउन स्थित ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग की उद्यान शाखा से हटाए गए संविदा कर्मियों की पुनः नियुक्ति, दुर्ग की देखरेख, मरम्मत व दुर्ग में बने पार्क व लगे हुए पेड़ पौधों की सार संभाल करवाने की मांग के संबंध में शनिवार को भटनेर पर्यावरण विरासत एवं गौ संरक्षण समिति ने सांसद निहालचंद को ज्ञापन सौंपा। भटनेर दुर्ग का निरीक्षण करने आए सांसद को ज्ञापन सौंपते हुए समिति पदाधिकारियों ने बताया कि दुर्ग की काफी बुर्जियां टूट चुकी हैं। इस कारण दुर्ग के हालात जर्जर होते जा रहे हैं। करीब 4 वर्षों से टूटी हुई बुर्जियों की मरम्मत का कार्य शुरू भी हुआ था, जो बीच में ही बंद कर दिया गया। इसके अलावा दुर्ग में काफी क्षेत्र में पार्क स्थित है, काफी मात्रा में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। पार्क व पेड़ पौधों की सार संभाल, पानी देने, साफ सफाई का कार्य व पार्क की घास काटने का कार्य पिछले काफी वर्षों से पुरातत्व विभाग की ओर से लगाए गए 7-8 संविदा कर्मियों से करवाया जा रहा था। उद्यान शाखा के एक स्थायी कर्मचारी भी इस दुर्ग में नियुक्त है। शहर की एक स्थानीय समिति के सदस्य भी कार्य में सहयोग करते हैं। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि टूटी हुई बुर्जियों की मरम्मत नहीं होने से दुर्ग अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। दुर्ग में तीसरा दरवाजा लोहे के ढांचे पर खड़ा है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। इससे जानमाल के नुकसान की भी आशंका बनी हुई है।
घूमने के लिए फुटपाथ का निर्माण शुरू किया गया था, परंतु अकारण ही बीच में छोड़ दिया गया। इसके अलावा दुर्ग में एक ही माली स्थायी रूप से कार्यरत है, जो पार्क में पौधों की सार संभाल में लगा रहता है। दुर्ग में लगे हुए अस्थायी श्रमिकों को करीब 5-6 माह पूर्व अचानक हटा दिया गया। इस कारण पार्क की हालत दयनीय हो चुकी है। गर्मियों में पार्क श्रमिकों के अभाव में नष्ट होता जा रहा है। ऐसे में उद्यान शाखा से हटाए गए संविदा कर्मियों को पुनः नियुक्त करवाने की मांग की गई। आज बटनेर फोर्ट हनुमानगढ़ टाउन में माननीय सांसद महोदय निहालचंद जी मेघवाल जी ने शुभारंभ हमारे कार्य का करते हुए यहाँ किले में पधारे। तो हमने हमारे किले की जो मुख्य मांगे थी, एक तो ये उजड़ता हुआ यहाँ 8 एकड़ में फैला पार्क था, वह 1200 पेड़ पौधे हमने बटनेर पर्यावरण समिति के तत्वावधान में यहाँ लगा रखे हैं, जो कि पानी के अभाव में, देख रेख के अभाव में उनका सत्यानाश हो रहा है। तो हमने माननीय सांसद महोदय जी से ये मांग की है ज्ञापन के द्वारा कि आज से तकरीबन 7 माह पहले जो उद्यान की शाखा में 7-8 संविदा कर्मी पेड़ पौधों की देखभाल हेतु लगे हुए थे, उनको अकारण ही पुरातत्व विभाग ने हटा लिया गया, जो तत्काल रूप से वापस लगाए जाए और आवश्यक रूप से पेड़ इनकी बुर्जियों की और फुटपाथ वगैरह की मरम्मत करवाई जाए। तो उन्होंने हमारी बातों को बड़े गौर से किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी जाकर केंद्रीय मंत्री से साहब से मिलकर आपकी समस्या को दूर करूंगा। उनका धन्यवाद। वो पधारे। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर को मेल एक्सप्रेस गाड़ी का हेडक्वार्टर बनाने की मांग को लेकर लोको लॉबी जंक्शन के लोको पायलट व गार्डों ने शनिवार को सांसद से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पार्षद राजेंद्र चौधरी, पूर्व उप सभापति व पार्षद नगीना बाई, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव सहित भाजपा के कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। लोको पायलट व गार्डों ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में 28 गार्ड सवारी व 28 लोको पायलट सवारी के कार्यरत हैं। यहां से प्रतिदिन चलने वाली सभी पैसेंजर गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए बहुत सारी गाड़ियों को पैसेंजर से मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में कन्वर्ट किया जा रहा है। भविष्य में भी बहुत सी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का संचालन श्रीगंगानगर से प्रस्तावित है। पूर्व में बीकानेर डिवीजन में मेल एक्सप्रेस गार्ड का कैडर 38 का था। इन परिस्थितियों को देखते हुए जॉन की ओर से HQ CUR में 5 तथा HQ HSR में 5 मेल एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर बनाया गया। RI HQ पर 7 से 24 कैडर किया गया। बीकानेर डिवीजन की ओर से CU में 7, HSR में 11 और बीकेन में 25 व RI में 14 मेल एक्सप्रेस गार्ड कैडर किए गए, जो हनुमानगढ़ जंक्शन हेडक्वार्टर के साथ अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यहां मेल एक्सप्रेस हेडक्वार्टर न होने के कारण तमाम रनिंग कर्मचारियों, लोको पायलट व गार्ड को उनकी पदोन्नति पर बीकानेर, चूरू, रेवाड़ी व हिसार जाना पड़ता है। इसके कारण उन्हें अतिरिक्त स्थानांतरण भत्ते देने पड़ते हैं। उन्हें अनेक पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इससे उनके कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। भविष्य में हनुमानगढ़ जंक्शन में लगभग 10 लोको पायलट व गार्ड मेल पदोन्नति की वरीयता सूची में है। इन्हें पदोन्नति पर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा। इन परिस्थितियों को देखते हुए हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में मेल एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर बनाए जाने की मांग की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद निहालचंद मेघवाल 1 दिवसीय दौरे पर शनिवार को हनुमानगढ़ आए। इस दौरान स्काई चैनल के रिपोर्टर प्रदीप पाल ने उनसे बातचीत कर लगातार बढ़ रही महंगाई पर संवाद किया। स्काई चैनल पर देखिए क्या बोले सांसद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद निहालचंद जी आज 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ निरीक्षण किया उन्होंने। मैंने सबसे पहले हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। जो हमारा एक PSC की शुरुआत हुई है, वहाँ पे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी केयर फंड द्वारा 1 करोड़ 20 लाख रुपए हॉस्पिटल के लिए जारी किए हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट हम लोग बना रहे हैं ताकि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं आए, कोई विपदा आ जाए हम पे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं आए। इसके लिए हमने वहाँ पे PSA की एक शुरुआत की है। ये PSO NHA बना रहा है और DRDO इस PSO को पूरी खास तौर पे वो संभालेगा। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन 1000 लीटर ऑक्सीजन की क्षमता वाला है, 195 के करीब सिलेंडर हम लोग एकदम हॉस्पिटल को दे पाएंगे, ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। आपने किले का भी निरीक्षण किया, क्या कुछ देखा सर यहाँ पे? ये उत्तरी भारत का सबसे पुराना किला है। मैं समझता हूँ कि इस किले की मरम्मत करना हमारा यानी केंद्र सरकार का कर्तव्य है। केंद्र सरकार की एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना, उसमें हमने इसको लिया था। हमने 6 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए थे। हमने कालीबंगा को भी उसमें ले रखा है
उसमें हम लोगों ने वहाँ पे 50 लाख रुपए मैंने अभी दिए, और यहाँ पे स्वदेश दर्शन के तहत जो 3 करोड़ के करीब यहाँ डीपीआर बनी थी, उसके लिए केंद्र सरकार ने पैसा भी जारी कर दिया था, लेकिन वो तकनीकी कारणों के कारण एएसआई जो विभाग एजेंसी है केंद्र सरकार की है, उसने एनओसी जारी नहीं करने की वजह से उसको रोका गया है। उसको मैं चालू करूंगा। इस किले की, पूरे किले की मैं डीपीआर बनाऊंगा। इसमें जितना पैसा खर्च होगा केंद्र सरकार अपने खजाने से देगी। सर, अभी भी आप जैसे मुख्य द्वार से हैं, वो बैसाखी के सहारे, उत्तर भारत का जो किला प्रसिद्ध है वो बैसाखी के सहारे आज खड़ा है, आप उधर से हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए देश में कोई भी बैसाखी वे नहीं चले, ऐसा उन्होंने प्रण किया है। तो मैं समझता हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट खुद इसको देखेगा, हमारे सारे अधिकारी आके इसको देखे गए हैं, और इसमें जितना पैसा खर्च होगा पैसा लाने की व्यवस्था मैं करूंगा। धान की खरीद को लेकर यहाँ की राज्य सरकार केंद्र सरकार पे ठिकरा ठोक रही है कि उनके द्वारा नहीं खरीद हो रहा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान की सरकार खुद अगर केंद्र सरकार को यह प्रस्तावित कर दे भी हनुमानगढ़ जिले का 3 लाख मेट्रिक टन गेहूं, 3 लाख मेट्रिक टन धान केंद्र सरकार एमएसपी पे खरीदे, तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार तुरंत इसके लिए परमिशन देगी। लेकिन राज्य सरकार ने, पिछले साल भी हमने कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने रिकमेंडेशन नहीं किया, हम लोग धान खरीद नहीं पाए। अब की बार अगर राजस्थान सरकार रिकमेंडेशन करती है तो हम लोग एमएसपी पे धान केंद्र सरकार खरीदेगी। जनता कोरोना जैसी महामारी झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करूंगा कि जो राजस्थान में 36% पेट्रोल डीजल पे वेट है उसको घटाया जाए। 16% केंद्र सरकार का वेट और 36% स्टेट का वेट। स्टेट का वेट ज्यादा होने की वजह से ये तेल महंगा होता जा रहा है। इस वेट को घटाने से हमारे पंजाब और हरियाणा में के अनुकूल यहाँ पे तेल की कीमत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे 26% वेट है, हमारे यहाँ पे 36% वेट है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा वेट तुरंत घटाएं ताकि किसान को राहत मिल सके। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पेट्रोल डीजल महंगा है, लेकिन सस्ते हुए हरियाणा पंजाब में सस्ता, तो काला बाजारी भी बहुत हो रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? काला बाजारी अगर कोई किसान आता है तो हिंदुस्तान में जो जीएसटी चालू हुई है उसके बाद में उसको कुछ लीटर तक लाने की उसको परमिशन मिलती है किसान को। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में अगर वेट घटता है, राजस्थान सरकार अगर वेट घटाती है तो डीजल और पेट्रोल के सस्ते भाव राजस्थान में भी पंजाब और हरियाणा के अनुकूल हो सकते हैं। ये थे निहालचंद जो सांसद आज हमारे साथ खास बातचीत में थे। मैं प्रदीप पाल, स्काई न्यूज हनुमानगढ़। जल संसाधन भाखड़ा सिद्धमुख रेगुलेशन खंड की ओर से शनिवार को भाखड़ा प्रणाली की नहरों का साप्ताहिक रेगुलेशन जारी किया गया। यह वरीयता क्रम 4 जुलाई से 12 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। प्रत्येक नहर 8 दिन पूरी चलाने के बाद बंद कर दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापपुरा नहर में 175, नाथवाना में 236, रतनपुरा में 248, मोडिया में 473, सूरतपुरा एसटीपी में 482, दीनगढ़ में 495, हरिपुरा में 508, लौंगवाला में 653, पीलीबंगा में 868, नवा सतीपुरा में 869, रूडावाली में 892, अमरपुरा में 987, मोरजंडा में 1200, नगराना में 1208, लीलावाली में 1448, भाखरावाली में 1453, करनी सिंह केएसटी में 1783, मम्मड़खेड़ा एमएमके में 1978, जोड़किया जीआरके में 2058, संगरिया में 2064, भगतपुरा में 2102 व सूरतगढ़ एसटीजी नहर में 2222 क्यूसेक पानी प्रवाहित होगा। विभाग के अनुसार नहरों में पानी के उतार चढ़ाव को देखते हुए अगर किसी नहर के रेगुलेशन में बदलाव करना पड़ा तो भाखड़ा सिद्धमुख रेगुलेशन खंड व जल संसाधन खंड प्रथम और द्वितीय के अधिशासी अभियंता से विचार विमर्श के बाद व्यवस्था की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक वास्तविक पानी संबंधित अधिशासी अभियंता की मांग के अनुसार चलाया जा रहा है, ये कभी भी कम किया जा सकता है। विदेश भेजने के नाम पर ठगी मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी को टाउन पुलिस ने शनिवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। आरोपी आजादविंदर सिंह कंबोज निवासी सूरेवाला पीएस टिब्बी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 1 दिन का रिमांड मंजूर कराया था। पूछताछ के बाद शनिवार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के खिलाफ इसी वर्ष आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ था। आजादविंदर सिंह के खिलाफ टाउन थाना के अलावा प्रदेश के अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी विभिन्न थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। आजादविंदर सिंह को एसआई किशोर कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने साइबर सेल के सहयोग से दबोचा। पुलिस के अनुसार आरोपी विदेश भेजने के नाम पर लोगों से संपर्क करता, फिर वीजा जारी कराने का कहकर रुपए हड़प लेता, बाद में कोई कारण बताकर कह देता कि वीजा कैंसिल हो गए। आरोपी इतना शातिर है कि उसने अपनी बैंक की चेकबुक की ऑनलाइन गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है।
जब कोई व्यक्ति वीजा कैंसिल होने की बात सुनकर उससे रुपए वापस मांगता तो उसे गुमशुदा बताई गई चेकबुक से ही चेक काट कर दे देता। बैंक से चेक बाउंस हो जाता। जब परिवादी कहीं शिकायत करता तो कह देता कि उसकी तो चेकबुक ही गायब है। दिनांक 5/2/2021 को अमरजोत सिंह निवासी मसरूवाड़ा ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि आजादविंदर सिंह आत्म धोखा विदेश भेजने के नाम पर ठगी करता है और मेरे से विदेश भेजने के नाम पर 2.5 लाख रुपए वीजा देने के नाम पर ले लिए हैं, जिस पर तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश में दिनांक 1/7/2021 को मुलजिम को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम काफी शातिर किस्म का है, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि में धोखाधड़ी की काफी वारदातें इसने की है। इसके विरुद्ध पूर्व में 10 प्रकरण विभिन्न राज्यों में दर्ज है और बहुत से प्रकरण दर्ज होने के बाद ये राजीनामा कर लेता है या परिवार वगैरह प्राप्त होते हैं तो राजीनामा कर लेता है, इसलिए बहुत से प्रकरण दर्ज नहीं हो पाते। तो जनता को हम सचेत करना चाहते हैं कि इस प्रकार धोखाधड़ी करने वालों से बचें और जो नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर अपने पासपोर्ट वीजा बनवाएं। आगे क्या रहेगा? इसको 1 दिन का पीसी रिमांड दिया गया था और आज इसको पेश न्यायालय किया जा रहा है। जिले की कोलवाला पुलिस ने शुक्रवार रात एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक के कब्जे से नशीली टैबलेट बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। बीकानेर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार व एसपी प्रीति जैन के आदेशों के तहत मादक पदार्थों व नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत गोलूवाला थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार शुक्रवार रात पुलिस टीम के साथ गश्त पर थी। गश्त के दौरान टीम ने अयालकी से भांबू वाली ढाणी रोड पर रूही अयालकी से चौराहा पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध गतिविधियां नजर आने पर एक युवक को रोककर तलाशी ली तो उसके पास से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की 2400 नशीली टैबलेट बरामद हुई। पुलिस ने नशीली टैबलेट जब्त कर मौके से शीशपाल पुत्र कृष्णलाल निवासी वार्ड 8 अयालकी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच सदर थाना के उप निरीक्षक सुरेश मिल को सौंपी गई है। कल शाम को गोलूवाला थाना इलाका में गश्त के दौरान अयालकी गांव के पास नाकाबंदी के दौरान शीशपाल पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवार निवासी अयालकी के कब्जा से 2400 ट्रामाडोल अवैध टैबलेट नशीली बरामद की गई। नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान सुरेश मिल उप निरीक्षक पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ द्वारा किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज के संगठन विप्र सेना राजस्थान के सभी जिलों में कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में विप्र सेना राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी की अनुशंसा पर जौनी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष दिनेश दादिया की ओर से निपेन शर्मा को जिले का प्रभारी मनोनीत किया गया है। इसके अलावा भादर निवासी दीपक शर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निपेन शर्मा ने कहा कि विप्र सेना पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संगठन के साथ साथ सभी समाजों के संगठनों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर समाज में एकजुटता का प्रयास भी करेगी। विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय बड़े भाई साहब सुनील जी तिवारी जी की अनुशंसा पर मुझे दिनेश दादिया जी प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा हनुमानगढ़ का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। मेरे साथ साथ मेरे छोटे भाई पंडित दीपक शर्मा जो भादरा से बिलोंग करते हैं उनको जिला सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां संपूर्ण राजस्थान के जिलों में एक सर्वे के दौरान जो सामने तथ्य आते हैं उनके आधार पर की जाती है। मुझे उनके द्वारा दूरभाष पर वार्ता कर ये सूचना दी गई है, इसके लिए मैं संपूर्ण ब्राह्मण समाज का और उनका आभारी हूँ। साथ ही मैं आपके माध्यम से पूरे ब्राह्मण समाज हनुमानगढ़ को शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा दिए गए सर्वे में मुझे इस बाबत चुना गया और मैं मेरी जिम्मेदारी का संपूर्ण रूप से निर्वहन करूँगा। सभी के सुख दुख में काम आऊँगा और प्रत्येक अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो उसकी समस्या है उसको सोल्व करूँगा, समाज के लिए कार्य करूँगा। नगर परिषद की ओर से 21 जून से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत शनिवार को टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट के पार्क में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद अर्चित अग्रवाल थे। अभियान के तहत फोर्ट स्कूल पार्क व महावीर दल धर्मशाला में कुल 120 पौधे लगाए गए।
पौधारोपण पखवाड़े के तहत 21 जून से लेकर 2 अक्टूबर तक जो नगर परिषद द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसमें फोर्ट स्कूल के अंदर 120 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें हमारे स्वास्थ्य निरीक्षक जगदीश जी, हमारे प्रेम जी, हमारे अंकल जी सब मिलकर पौधारोपण किए और पूरा सहयोग रहा है और पौधों की पूरी देखभाल की जाएगी। जंक्शन में खालसा स्कूल के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं होने के कारण जीआरपी ने शव को पहचान के लिए जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। रेलवे पुलिस के अनुसार लालगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली गाड़ी अवध असम एक्सप्रेस की चपेट में आने से करीब 25 से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा हनुमानगढ़ जंक्शन में खालसा स्कूल के पास शुक्रवार रात हुआ। युवक ने जींस और टी शर्ट पहन रखी है। शव के पास कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे मृतक की पहचान हो सके। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए अस्पताल के मॉर्चरी रूम में रखवाया गया है। कल रात को अवध असम ट्रेन की चपेट में एक खालसा स्कूल के सामने से एक युवक आ गया था। उसकी उम्र है करीब 30 साल के आसपास, 25 और 30 के बीच का है। उसने जींस पहन रखी थी और टी शर्ट भी पहन रखी थी और वो रात से हमने प्रयास किए हैं, अब तक इसका कोई पता नहीं चला है और उसकी डेड बॉडी को हमने मॉर्चरी रूम में रखवा रखा। मोहाली पंजाब से आई एक पीड़ित महिला शनिवार को हनुमानगढ़ आए सांसद से मिली। महिला ने बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, जबकि उनके परिजन बेदखल करने की बात कह रहे हैं। महिला ने सांसद से मिलकर परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। परेशान हो रही है, वो बोल रहे कि अगर तुम्हें तलाक लेना है तभी तेरे हस्बैंड को तेरे सामने ले जाएंगे, नहीं तो चाहे तो 10 साल बैठी थे। मेरा हस्बैंड मेरे को मोहाली पंजाब से छोड़ के वापस आ गया, यहाँ पे मेरे को दूसरी शादी कर दी। कल मैं धरने पे बैठी तो लोगों ने मेरे को यही बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। तो मतलब मेरे को पता ही नहीं कि हस्बैंड कहाँ पे, घर वाले ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने बेदखल हो रखा है। तो मतलब मेरे को पता ही नहीं, मतलब मेरे को मांग रख रहे हैं। बेटा मैं अभी एसपी को बोलता हूँ, आप एसपी के साथ में सेफ हो जाओ, अभी मैं बोलता हूँ, है ना? क्या नाम है परिवार आपके? मेरा नाम अमनदीप कौर है, मैं मोहाली पंजाब से आई हूँ। आज मेरे को पता चला था कि यहाँ सांसद जी निहाल चंद जी मेघवाल आए हैं, तो मैं उनसे मिलने आई थी और अपना जो भी मतलब मैंने उनके सामने अपनी समस्या बताई है, तो उन्होंने बोला कि मैं एसपी से बोल के आपकी सुनवाई करवाऊंगा। मेरे मतलब हस्बैंड 1.5 साल पहले मुझे छोड़ के भाग के आ गए हैं। मेरे को लोग बताते कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उनके पेरेंट्स बोलते कि हमने उनको बेदखल कर रखा है, जबकि वो रहते अपने घर में। मेरे साथ फ्रॉड किया है इन लोगों ने शादी के नाम पे, क्योंकि इस शादी से पहले इस लड़के के ऊपर FIR दर्ज हुई थी रेप केस की। उन्होंने सजा से बचने के लिए शादी करवा दी थी। अब बोल रहे हैं कि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मतलब मेरे को जाति के बारे में भी बोलते हैं कि हमारी जाति अलग है, मतलब पैसे ना होने की वजह से भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही है लोग। तो क्या मांग किया? फिर मैंने यही मांग की है, मेरे साथ न्याय हो, या तो वो लड़का मेरे को बसाए या फिर उन्होंने जो मेरे साथ फ्रॉड किया है मेरे हस्बैंड को और उसकी फैमिली को सजा मिले। टाउन में शुक्रवार को जिला बाल कल्याण समिति, श्रम कल्याण विभाग, मानव तस्करी सेल द्वारा जिले में बाल श्रम मुक्त अभियान के तहत संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसके तहत टाउन के जिला अस्पताल के पास मिठाई की दुकान, होटलों व अन्य प्रतिष्ठानों से 6 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाते हुए बालकों को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति लाया गया। समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि जिले भर के अंदर बाल कल्याण समिति द्वारा समझाइश की जा रही है। आज हनुमानगढ़ टाउन में बाल श्रम को लेके मानव तस्करी यूनिट और श्रम विभाग से लहरी जी और हमारी बाल कल्याण समिति की पूरी टीम ने काफी होटल्स पे और ढाबों पे कार्रवाई की है और उसमें कुछ होटल्स पे जो प्रवासी श्रमिक है उनके परमिट नहीं थे, उसके लिए श्रम विभाग ने नोटिस जारी करेगी। आज उनके दस्तावेज लेके आए हैं और जो बाल श्रम करवा रहे थे उन बच्चों को दस्तयाब कर हम संप्रेषण गृह हमारे वहाँ बाल कल्याण समिति लेके जा रहे हैं। उनके परिजनों को सौंपा जाएगा बच्चों के, और जो
होटल्स पे थे उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया जाएगा और भी जो सक्षम कार्रवाई होगी वो करेंगे। मैडम के निर्देश से आज बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग और पुलिस की ज्वाइंट टीम द्वारा आज कई जगह बाल श्रम के विरुद्ध छापेमारी की गई। इसमें कई जगह 2-3 जगह बाल श्रमिक मुक्त कराए गए हैं। टाउन के अंदर आनंद स्वीट है, एक हॉस्पिटल के पास शिवम ढाबा है, उसके अलावा बस स्टैंड पे है, 3 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान से बाहर की जो यूपी बिहार से लेबर है उनको बिना लाइसेंस के जहाँ कहीं भी नियोजित कर रखा है उनके खिलाफ भी इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको नोटिस देकर उनको पाबंद किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अभियान के अंदर जिन्होंने बिल्डिंग या दुकान बनाए हैं, टैक्स नहीं दिया है कंस्ट्रक्शन का, उनके लिए भी उनका डाटा ट्रेस करके उन पर 24% ब्याज की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद भी अगर कोई जमा नहीं करवाता है तो पेनल्टी लगा के आगे इसमें कंटिन्यू कार्रवाई चलती रहेगी। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।